दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनोवा कैप्टअप आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आगे इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इनोवा कैप्टअप की बात करें तो आईपीओ 26 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 448 रुपये है और लॉट साइज 33 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 320 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी फार्मा सेक्टर की कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि जेनरिक दवाइयों का बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इनके बिजनेस में देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक आपको बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह बाकी की कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल रही हैं, तो उसी तरह इनका भी बिजनेस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ओके ओके देखने को मिल रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू के अंदर देखें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट के अंदर देखें तो काफ़ी कम ग्रोथ है, यानी कि फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 के बीच में आपको थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ है और रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी हालांकि बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है। तो अगर इसके कर्ज को देखें तो काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो 3 मंथ के ही दौरान देखें तो इसका जो कर्ज है वो ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट में कंपनी के ऊपर 442 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन यहाँ पर मात्र 144 करोड़ रुपए ही कंपनी कर्ज के रूप में भुगतान करने वाली है। उसके बाद भी देखें तो कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि आगे भी हेवी डेट कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पर जितना कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको डेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है 31.64 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2563 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो डेट भी काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 31.64 का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप दूसरे कंपनियों के पी को देखें, जैसे कि लॉरस लैब के पी को देखें तो ये 25.53 का देखने को मिल रहा है। जेबी केमिकल्स के पी को देखें तो ये 28.61 का देखने को मिल रहा है। नेटको फार्मा का पी 19.90 का है। अब यहाँ पर अगर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के पी को देखें तो इनका पी इस कंपनी से भी कम देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है और यही रीजन है कि इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन को देखें तो अभी 2:15 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 15.66 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी पोर्शन में देखें तो काफ़ी तेजी से सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ 10.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 30.21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 30.97 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 28.67 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ देखें तो 12.44 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखें तो आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, हालांकि अब तक आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि देखें तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखने से पहले चलिए आज लिस्ट हुए आईपीओ को देख लेते हैं। अब सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज लिस्ट होते हुए देखने को मिला और आईपीओ की डिस्काउंट में लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ 20 रुपये डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ 5.56% डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। इसके भी पी की बात करें तो ये आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला था और आज आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है। इसके भी प्रीमियम की बात करें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा था, उसके बाद अचानक इसमें गिरावट देखने को मिलती है और आज आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला। वही अगर मुथूट माइक्रो फाइनेंस की भी बात करें तो इसका प्रीमियम भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। स्टार्टिंग में तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। लिस्टिंग से पहले भी बात करें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था, यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस नहीं लग रहे थे।
फिर भी आज आईपीओ देखें तो 5.40% डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी बात करें तो आईपीओ 16 रुपये डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह आपको कुछ दिनों पहले मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा था, जो भी आईपीओस आ रहे थे, चाहे आईपीओस कैसे भी थे, उन सब की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही थी। अभी बात करें तो सीन थोड़ा सा आपको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है और साथ ही आईपीओ के लिस्टिंग पर भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो आईपीओस हैं, इनके लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में भी होती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए अब इनोवा कैप्टॉप को भी देख लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इनोवा कैप्टॉप के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 211 रुपये का हाई बनाते हुए देखने को मिला था और अभी देखें तो ये 90 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो प्रीमियम है वो 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो 33 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 90 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2970 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 20% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। साथ ही आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर जिस तरह भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, आईपीओ की लिस्टिंग जिस तरह डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आगे हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में जाती हुई देखने को मिले, क्योंकि जिस तेजी से इसके प्रीमियम गिरते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कल को ये आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए। तो मैंने पहले आपको बताया था कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। लेकिन आज जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है और इसके प्रीमियम भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 140 पे ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशंस लगा दिए हैं तो आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हालांकि जो रिटेल एप्लीकेशंस हैं वो ही कैंसिल होता है। वैसे जो आईपीओ ज़्यादा आपको श्योर नहीं लगता है देखने में, उस आईपीओ में मैंने आपको हमेशा बताया है कि लास्ट आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अब जहाँ पर आप 100% श्योर हैं कि आईपीओ में किसी तरह की आगे गिरावट नहीं देखने को मिलने वाली है, कंपनी आपको बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर डे 1 में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बाकी के आईपीओ की बात करें तो आपको लास्ट डे ही आईपीओ में अप्लाई करने का डिसाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर इस आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगाने हैं और जिन्होंने लगा दिए हैं वे चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। अब आप आगे आईपीओ में क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने एप्लीकेशन कैंसिल कर रहे हैं? आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएं आपका आगे क्या डिसीजन है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।